हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं हिंदी का पेपर लेकर आ चुके हैं दोस्तों, जो आपका पेपर आज होने वाला है। तो दोस्तों, इसमें आपका समय 3 घंटे का रहने वाला है। पूर्णांक आपका होगा 80 नंबर का। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, कक्षा 11वीं हिंदी का पेपर देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, तो आप इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए निर्देशों को पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कबीर दास किसके समर्थक हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है प्रगतिवाद, दूसरे में दिया हुआ है अद्वैतवाद, तीसरे में दिया हुआ द्वैतवाद, चौथे में दिया हुआ है मार्क्सवाद। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है पंच परमेश्वर, जिंदगी नामा, पथेर पांचाली, पृथ्वी परिक्रमा। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ अलंकार होता है। व्यतिरेक, विभावना, विशेषोक्ति, विरोधाभास। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बोलते समय एक ही वाक्य में 2 भाषाओं के प्रयोग को कहते हैं। कोड वर्ड, कोड मिक्सिंग, कोडिंग, मिक्सिंग वर्ड। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है? मिथिला, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संगीत में प्राचीन काल से प्रचलित सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा, सितार, डमरू या फिर बांसुरी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मीरा की भाषा रिक्त स्थान है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पेट में चूहे कूदना में रिक्त स्थान शब्द शक्ति है। तीसरा दिया हुआ है, यहाँ पर मियाँ नसरुद्दीन रिक्त स्थान मसीहा थे। चौथा दिया हुआ है, सार संक्षेपण में विषय को रिक्त स्थान शब्दों में व्यक्त किया जाता है। पांचवा दिया हुआ है, सीधे बरसात से मिलने वाला पानी रिक्त स्थान है। छठा दिया हुआ है, बायोडाटा की भाषा रिक्त स्थान होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। पहला दिया हुआ है, दुष्यंत कुमार अपने बगीचे में गुलमोहर के तले जीना चाहते हैं। दूसरा दिया हुआ है, गुप्त काल कलाओं में स्वर्ण युग कहलाता है। दोहा को उल्टा करने पर रोला छंद बनता है। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, रजनी पटकता में कुल 7 दृश्य हैं। पांचवा दिया हुआ है, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। छठा दिया हुआ है, कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया है। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए। एक तरफ स्तंभ आ दिया हुआ, एक तरफ स्तंभ बा दिया हुआ। तो स्तंभ आ में दिया हुआ त्रिलोचन, अक महादेवी, कृष्णचंद्र, संतन ढिग बैठी बैठी, सरकारी कामकाज की भाषा, भरतनाट्यम, अनुस्मारक। स्तंभ बा में दिया हुआ है, राजभाषा, रिमाइंडर, एनकोडिंग, ए भूख मत मचल, चंपा काले अक्षर नहीं चीनती, पुनरुक्ति प्रकाश, जामुन का पेड़, तमिलनाडु। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। पहला दिया हुआ है, कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। दूसरा दिया हुआ है, अलंकार की परिभाषा लिखिए। तीसरा दिया हुआ है, न्याय के मैदान में किनके बीच युद्ध ठन गया। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, गलता लोहा गद्य की कौन सी विधा है। पांचवा दिया हुआ है, लय कितने प्रकार की होती है। छठा दिया हुआ है, एलोरा की गुफाएं कब तैयार की गई। सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है। क्वेश्चन नंबर छठा यहाँ से देख सकते दिया हुआ अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। तो छठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रगति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है। अथवा में दिया हुआ है, प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखकर प्रमुख 2 कवियों के नाम लिखिए। सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। अथवा में दिया हुआ है, मायके आई बहन के लिए कबीर ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 2-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पर 2-2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर कर लेना। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से आता हो उसका आंसर आपको लिख देना है। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है,
प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखिए। अथवा में दिया हुआ है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया। अथवा में दिया हुआ है बाल मुकुंद गुप्त ने देश को अभागे भारत क्यों कहा है। 11वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अभिधा शब्द शक्ति को उदाहरण सहित समझाइए। अथवा में दिया हुआ है लक्षणा शब्द शक्ति को उदाहरण सहित समझाइए। 12वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है रेखा चित्र एवं संस्मरण में अंतर लिखिए। अथवा में दिया हुआ है जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर लिखिए। 13वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है विज्ञापन लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है लिखिए। अथवा में दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए कोई दो। लक्ष्मीबाई तेजस्वी नारी थी, वह संतान को लेकर दुखी है। रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। तो 3 में से आपको 2 को शुद्ध करके लिखना है। 14वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय कलाओं का विस्तार विश्व के किन किन देशों में दिखाई देता है। अथवा में दिया हुआ है बेबी हालदार ने सर्वप्रथम चिट्ठी किसे और क्यों लिखी है। 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है पठकथा क्या है समझाइए। अथवा में दिया हुआ है फ्लैशबैक तकनीक के कोई 2 बिंदु लिखिए। 16वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भवानी प्रसाद मिश्र अथवा मीराबाई की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं भावपक्ष और कलापक्ष। तो इसमें आपको काव्यगत विशेषता लिख देनी है भवानी प्रसाद मिश्र की अथवा मीराबाई की। 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्रेमचंद अथवा बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान। 18वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है विद्यालय में वार्षिक उत्सव आयोजन हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। अथवा में दिया हुआ है भाव पल्लवन की 3 विशेषताएं लिखिए। 19वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दोस्तों इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ लेना। इसके आधार पर यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे, तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा गद्यांश को। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर काव्यांश दिया हुआ है, तो इस काव्यांश को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस क्वेश्चन दिए हुए तो इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे, तो आपको अच्छे से रीड कर लेना है। दोनों में से गद्यांश और पद्यांश में से आपको 2 में से 1 का आंसर कर देना है। 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सहित व्याख्या लिखिए। तो ये दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 2 गद्यांश दिए हुए, 2 में से आपको 1 कर लेना है। 21वां क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2 काव्यांश दिए हुए हैं, ये पहला ये दूसरा ये, तो 2 में से आपको किसी एक का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिख देना है। 22वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा में दिया हुआ है अपने मित्र को गर्मी की छुट्टियों में पंचमढ़ी भ्रमण हेतु साथ आने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो 2 में से आपको 1 क्वेश्चन का आंसर कर देना है। 23वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। 5 टॉपिक दिए हुए हैं जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, मेरे प्रिय शिक्षक, भारतीय नारी के हर क्षेत्र में बढ़ते कदम, स्वच्छ भारत अभियान। तो 5 टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं। 5 टॉपिक में से आपको किसी एक टॉपिक पर अच्छे से निबंध लिख देना है। जिस भी टॉपिक पर आपको अच्छे से आता है उस पर लिख देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।